ऑलराइट ट्रेडर्स, आज की वीडियो में आपको शेयर करूंगा एक स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में आपको इंट्राडे प्लस ओवरनाइट एक साथ ट्रेड करना है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को इसका जो बैक टेस्ट डेटा है वो दिखा देता हूँ। देखिए, इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 95% की एक्यूरेसी है। ये मैंने पिछले 3 महीने का डेटा बैक टेस्ट किया है, 23 अगस्त से लेके 17 नवंबर तक का। तो देखिए, 40 दिन विंडेज रहे हैं 3 महीने में और 2 दिन लॉस रहे हैं। विनिंग स्ट्रिक देखिए इसकी 30 दिन की विनिंग स्ट्रिक है और लूजिंग स्ट्रिक 2 दिन की। यानी कि पिछले 3 महीने में इसने लगातार 30 दिन प्रॉफिट दिया है और मैक्सिमम लगातार 2 दिन इसने लॉस दिया है। मंथ वाइज इसको देख लेते हम। देखिए, पिछले 3 महीने में इसने एवरी मंथ प्रॉफिट दिया है और डे वाइज अगर समरी देखें इसकी, तो देखिए डे वाइज भी इसमें ओवरऑल प्रॉफिट दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेटा। 23 अगस्त को देखिए प्रॉफिट दिया था, 24 अगस्त। डेट वाइज भी यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो। देखिए, लॉस यहाँ पर हुआ था 2 दिन, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को। और देखिए उसके बाद में इसमें देखिए प्रॉफिट ही हुआ है 16 नवंबर को भी। तो स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये मेरा धन का अकाउंट है। धन के अकाउंट में मैंने आज ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड ली हुई थी। मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ। ये देखिए आज के ऑर्डर्स हैं। मैंने यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में सेल की पोजीशन ली थी। कुछ ऑर्डर मैंने लास्ट में कैंसिल कर दिए थे क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे। तो ये जो कैंसिल के ऑर्डर हैं, जो ऑर्डर मैंने स्टॉप लॉस के लगाए हुए थे वो मैंने बाद में कैंसिल कर दिए थे। तो आज का मेरा प्रॉफिट रहा इसमें फिन निफ्टी में। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी 21 नवंबर को। तो मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड किया था, ऑप्शन सेलिंग की थी मैंने। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये मेरा धन का अकाउंट है। तो आज मैंने 47,636 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक किया है। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं और ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड्स में आपको स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं कि मैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं। जो स्ट्रेटजी मैं खुद फॉलो करता हूं वही स्ट्रेटजी मैं अपनी वीडियो में शेयर करता हूं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, ऑप्शन सेलिंग की जो वीडियो हैं ज़रूर देखें। अब बात करते हैं आज की वीडियो में मैं क्या स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ जिसका बैक टेस्ट डेटा इतना अच्छा है। ये जो बैक टेस्ट डेटा देख रहे हैं आप लोग, इस स्ट्रेटजी को मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे एक्सपायरी है जिस इंडेक्स में, फॉर एग्जांपल आज है ट्यूसडे, कल एक्सपायरी है वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की। तो मैं क्या करूंगा, आज 3:16 पर मैं OTM 5 यानी कि आउट ऑफ द मनी का कॉल और आउट ऑफ द मनी का पुट, आउट ऑफ द मनी 500 पॉइंट ऊपर का मैं कॉल सेल करूंगा और आउट ऑफ द मनी 500 पॉइंट नीचे का मैं पुट सेल करूंगा। यानी कि अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो मैं 500 पॉइंट ऊपर का कॉल और 500 पॉइंट नीचे का पुट में सेल करूंगा। ओवरनाइट में मैं इसको लेके जाऊंगा। 3:16 पर मैं ट्रेड लूंगा और नेक्स्ट डे मैं 3:01 पर एग्जिट करूंगा। यानी कि अगर आज मंडे है तो ट्यूसडे को एक्सपायरी किसकी रहती है, फिर निफ्टी की। तो मैं क्या करूंगा, फिर निफ्टी में ट्रेड लेके जाऊंगा ओवरनाइट। मंडे को मैं 3:16 पर फिर निफ्टी में ट्रेड लेके जाऊंगा और ट्यूसडे को पूरे दिन में ट्रेड को होल्ड करूंगा। इवनिंग में मैं 3:01 पर अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। अब ये हो गई हमारी ट्यूसडे की ट्रेड। अब ट्यूसडे के अगले दिन एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को। तो मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे को 3:16 पर मैं एंट्री लूंगा बैंक निफ्टी में, 500 पॉइंट ऊपर का कॉल और 500 पॉइंट नीचे का पुट सेल करके जाऊंगा और फिर मैं नेक्स्ट डे 3:01 पर मैं पोजीशन स्क्रैप कर दूंगा। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं शेयर कर देता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या है।
देखिए, फिर निफ्टी में हम क्या करेंगे, 5 स्टैक प्राइस ऊपर का हम कॉल सेल करेंगे। तो देखिए, वो एट द मनी से 250 पॉइंट ऊपर का हम कॉल सेल कर रहे हैं और एट द मनी से 250 पॉइंट नीचे का हम पुट सेल करेंगे। ये हम सेल करेंगे 15:16 पर, यानी कि इवनिंग में 3:16 पर आपको एंट्री लेनी है। ये जो ट्रेड रहेगी आपकी ओवरनाइट की ट्रेड रहेगी। फिर आपको नेक्स्ट डे पूरे दिन होल्ड करना है, फिर इवनिंग में आपको 3:01 पर अपनी ट्रेड को एग्जिट करना है। अगर आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैं इस ट्रेड को कब लेता? मंडे को। अब कल वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं आज क्या करूँगा, 3:16 पर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेके जाऊँगा और फिर अगले दिन 3:01 पर मैं अपनी पोज़ीशन को स्क्वाइप करूँगा। बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, 500 पॉइंट ऊपर का और 500 पॉइंट नीचे का कॉल पुट दोनों सेल करेंगे और निफ्टी में 250 पॉइंट ऊपर का और 250 पॉइंट नीचे का पुट हम सेल करेंगे 3:16 पर। नेक्स्ट डे हम 3:01 पर स्क्वाइप करेंगे। सेंसेक्स में हम 500 पॉइंट ऊपर का कॉल एट द मनी से और एट द मनी से 500 पॉइंट नीचे का हम पुट सेल करेंगे। 3:16 पर हम इवनिंग में ट्रेड लेंगे और नेक्स्ट डे 3:01 पर हम इसको एग्जिट करेंगे। तो मैंने एक बास्केट बनाई हुई है, जिसमें मैंने सभी डेट को एक साथ ट्रेड करके उसका बैक टेस्ट डेटा निकाला हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हम सभी स्ट्रेटजी को सभी दिन ट्रेड नहीं करेंगे। मैं मंडे को लेके जाऊँगा फिर निफ्टी में ओवरनाइट की ट्रेड। बैंक निफ्टी में मैं लेके जाऊँगा ट्यूसडे को, क्योंकि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, तो करंट वीक की जो एक्सपायरी रहेगी वो वेडनेसडे को रहेगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्यूसडे को मैं ओवरनाइट के लिए ट्रेड लेके जा रहा हूँ और वेडनेसडे को हम इवनिंग में 3:01 पर उस पोज़ीशन को स्कार्प कर देंगे। निफ्टी में मैं लेके जाऊँगा ट्रेड वेडनेसडे को, क्योंकि थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, तो हम थर्सडे को निफ्टी की जो पोज़ीशंस हैं उसको स्कार्प कर देंगे 3:01 पर और सेंसेक्स को मैं ट्रेड करूँगा थर्सडे को। मैंने यहाँ पर मिड कैप को नहीं लिया हुआ है, जैसा कि आपको पता है मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी रहती है। मिड कैप में इसलिए नहीं यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि मिड कैप में आपको ट्रेड करना होगा तो हमें अपनी स्ट्रेटजी के रूल के अकॉर्डिंग हमें जो ट्रेड लेना पड़ेगा, वो फ्राइडे को लेना पड़ेगा। फ्राइडे के बाद में संडे एंड सैटरडे मार्केट क्लोज होने की वजह से थोड़ा-सा मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मिड कैप को ऐड नहीं किया है। मैंने बाकी के 4 इंडेक्स ऐड किए हुए हैं, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स। तो मैं मंडे को ओवरनाइट में ट्रेड लेके जाऊँगा, मैं ट्यूसडे को बैंक निफ्टी में ओवरनाइट ट्रेड लेके जाऊँगा और वेडनेसडे को निफ्टी में ट्रेड लेके जाऊँगा और थर्सडे को सेंसेक्स में ट्रेड में लेके जाऊँगा और फिर मैं नेक्स्ट डे 3:01 पर स्क्वाइप करूँगा और मैं एंट्री लूँगा 3:15 पर एक्सपायरी से 1 दिन पहले। तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ 3 महीने का बैक टेस्ट डेटा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 महीने का ही क्यों दिखा रहा हूँ? आप लॉजिक समझिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी जो ऐड हुई है मार्केट में, वो 14 अगस्त से ऐड हुई है, तो 14 अगस्त से पहले का डेटा सेंसेक्स का नहीं है, तो 14 अगस्त के बाद का सभी का डेटा अवेलेबल है, लेकिन 14 अगस्त से पहले सेंसेक्स का डेटा नहीं है, तो ये स्ट्रेटजी का जो बैक टेस्ट डेटा है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन 14 अगस्त के बाद का डेटा सभी इंडेक्स में आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसलिए 24 अगस्त से यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 महीने का, चाहे तो मैं 14 अगस्त से भी ले सकता हूँ। चलिए मैं 14 अगस्त से भी ले लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ रन। इसका बैक टेस्ट डेटा लोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक-एक लॉट में आपको दिखाया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक, इसकी जो विनिंग स्ट्रीक है वो काफ़ी अच्छी है। पिछले 3 महीने में इसने लगातार 30 दिन का प्रॉफिट दिया है और लगातार 2 दिन की इसकी लूजिंग स्ट्रीक रही है। विनिंग परसेंटेज इसकी 94% की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पिछले 3 महीने में इसने डे वाइज़ अगर हम देखें, तो देखिए
सभी दिन इसने हमें प्रॉफिट दिया है और मंथ वाइज अगर आप लोग देखें तो देखिए मंथ में भी इसने एवरी मंथ प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको ओवरऑल, देखिए 2 दिन लॉस हुए हैं। एक लॉस हुआ था 22 अगस्त को, ऐसा नहीं है लॉस बड़ा हुआ था, लॉस हुआ था देखिए ₹1066 का। और देखिए प्रॉफिट देखेंगे आप लोग, प्रॉफिट भी देखिए 739, 600। तो लॉस, एक लॉस हुआ है, एक लॉस देखिए यहाँ पर हुआ है, एक लॉस छोटा-सा यहाँ पर हुआ है। तो 3 लॉस हुए हैं, देखिए बाकी के कितने दिन ग्रीन हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बैक टेस्ट डेटा में। 44 डेज़ गेन के रहे हैं, यानी कि विन डेज़ रहे हैं और 3 डेज़ लॉस के रहे हैं। यहाँ ओवरऑल में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और डे वाइज़ भी देख सकते हो कि कब कितना प्रॉफिट हुआ था, कब कितना लॉस हुआ था। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। देखिए, तो ट्रेडर्स में इसी तरीके से मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। मैं पहले यहाँ पर मेरी कोई भी स्टडी होती है, उसको मैं बैक टेस्ट करता हूँ। जब मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, फिर मैं उसको लाइव मार्केट में डिप्लॉय करता हूँ। ये स्टडी आप लोगों को सबको समझ में आई होगी। इस स्टडी का जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि ये जो स्टडी है, नेक्स्ट डे किस इंडेक्स में एक्सपायरी है, उससे 1 दिन पहले हम क्या करेंगे, 3:16 पर एंट्री लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं लूँ बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती है वेडनेसडे को, तो मैं क्या करूँगा, ट्यूसडे को 3:15 पर मैं ओवरनाइट में ट्रेड लेके जाऊँगा। 500 पॉइंट ऊपर का कॉल और 500 पॉइंट नीचे का पुट मैं सेल करूँगा एट द मनी से। और फिर मैं नेक्स्ट डे यानी कि वेडनेसडे को 3:01 पर मैं अपनी पोज़ीशन को स्क्वायर कर दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, अब ये मैंने स्क्वायर किया बैंक निफ्टी का ट्रेड वेडनेसडे को, नेक्स्ट डे एक्सपायरी रहेगी थर्सडे को निफ्टी की, तो फिर मैं क्या करूँगा, 3:01 पर बैंक निफ्टी की पोज़ीशन स्क्वायर करने के बाद में 3:16 पर फिर मैं निफ्टी में 250 पॉइंट ऊपर के कॉल एट द मनी से और एट द मनी से 250 पॉइंट नीचे का पुट मैं सेल करके जाऊँगा निफ्टी में। फिर मैं थर्सडे को 3:01 पर निफ्टी की जो ट्रेड्स हैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। फिर मैं नेक्स्ट डे फ्राइडे के लिए सेम इसी तरीके से मैं रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड लूँगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि मैं फिर निफ्टी में मंडे को ट्रेड लेके जाऊँगा, बैंक निफ्टी में ट्यूसडे को, निफ्टी में वेडनेसडे को और सेंसेक्स में थर्सडे को। तो इस तरीके से इस स्टडी को आप ट्रेड कर सकते हो। किसी को इस स्टडी की पीडीएफ चाहिए, ये मैंने यहाँ पर ये पीडीएफ जनरेट की हुई है, तो मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो मेरा स्ट्रेटजी रहती हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो किसी को भी इस स्टडी की पीडीएफ चाहिए, आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। और ट्रेडर्स जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।